चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं में बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है।
गगन में चांद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 14-12-24 की मुरली है। आज विशेष बाबा ने यही कहा कि बाबा का अमृत वेले शुक्रिया करो, क्योंकि जिस बाप से हमें सब प्राप्तियां होती हैं, वर्तमान जन्म भी और भविष्य जन्म भी, ऐसे बाबा का हम कितना ना शुक्रिया करें, जितना भी शुक्रिया करें उतना ही कम है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? बाबा कहते हैं, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते कि बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। इतना प्यार से बाबा को याद करना है कि प्यार में आंसू आ जाए। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय हैं माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी है ये कोई जानते नहीं। अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर स्टेज पर खड़े हो जाते थे। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है, ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र फिरता है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। ऊपर तो कोई चक्र ही नहीं है, ना दिन है ना रात है। दिन भी यहाँ है, रात भी यहाँ है। गाया भी जाता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अजोनी जप साहिब सुखमनी। ये महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच। अब एक ओंकार, ये तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है। परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं।
सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है, और कोई की महिमा है ही नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो ये कौड़ी तुल्य है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब ये है पतित दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वो उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वो पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाएं। सतयुग में काम कटारी होती नहीं, इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां ये पॉइजन होता ही नहीं है। कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते, कोई कायदा ही नहीं रहा। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने से पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं, ला मुजीब चलता है, वृद्धि तो होनी ही है। परंतु वहां विकार नहीं होता। बहुत पूछते हैं तब वहां पैदाइश कैसे होती है? बोलना चाहिए वहां योग बल से सब काम होते हैं। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं, बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, ला ही नहीं है। ये ला नहीं कहता, इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है। कई बार बाबा कहानी सुनाते हैं ना, दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं और बंदर रोटी खा जाता है। रोटी के लिए दो बिल्लियां लड़ती, तो वास्तव में ये दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं और माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं, ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं, ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, ये है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता ही नहीं है, वहां थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत कैसे कैसे बनाते, ऐसा कोई दैत्य व असुर होता ही नहीं है। ये भी समझते हैं 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं, उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते, मनुष्य तो ये
कॉमन बात भी समझते नहीं है। वो रावण बनाकर जलाते, मोस्ट बिलवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं कि रावण क्या चीज है। रावण विकारों का प्रतीक है, लेकिन बनाया क्या है? कागज के पुतले बना रहे हैं। बाबा कहते बड़ा रावण बनाकर जलाते, मोस्ट बिलवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलवेड भी हैं और कोई कम प्यारे भी हैं। जितना सिकिलधा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वो प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं, ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले? ये बड़ी गुप्त बात। बाबा का भी हर कार्य सिस्टमेटिक चलता है। बाबा भी ऐसे नहीं जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए। अपने समय अनुसार ही बाबा आते हैं। बाबा कहते ये बड़ी गुप्त बातें हैं। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके, कहते भगवान ये नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है। फिर बचाने की कोई बात ही नहीं, सभी को वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात तुम पूछो ये कि गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मुंझी हुई। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बगैर कोई कर ही नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। ये बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इस मंदिर पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती, खून से भी लिखती। एक कथा भी है, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर बांध दिया। ये लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। ऐसे कई बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सचमुच में अपना खून निकाल करके बाबा को पत्र लिखा। बाबा को कहा बाबा, जो भी मन की बातें थी उन्होंने अपना खून निकाल करके प्रैक्टिकली लिखा। तभी तो कई बार बाबा कहते ना, ब्लड से भी लिख कर देने वाले कई ऐसे हैं जो बाबा को छोड़ के चले गए। तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख तो होगा ना। श्री कृष्ण की आत्मा को तो दुख अनुभव होगा ना। सुख का भी अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है। उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? परमात्मा उसे कहते हैं जिसको ना सुख ना दुख का अनुभव हो, ना सुख में आता है ना दुख में आता है। उसे कभी ना सुख हो सकता ना कभी दुख हो सकता। बाबा कहते हैं मैं तो दुख और सुख से न्यारा हूं। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूं। सदा शिव गाया जाता है,
सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चे जो स्फूर्त हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे होते हैं। कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। आश्चर्यवत बच्चा बनंती सुनंती कथंती फिर बागन फारकती देवंती। इसलिए ये निश्चय पत्र लिखवाया जाता है ताकि याद रहे कि हमने भगवान को वायदा करके दिया, भगवान को लिख करके दिया, वो याद आता रहेगा तो भगंती होने से बच जाएंगे। तो बाबा कहते वो लिखत फिर सामने दी जाएगी, ब्लड से भी लिख कर देते, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठाते हैं, परंतु वो है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात ये भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर, कसम उठाता हूँ। बाप कहते अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं, ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है, बाबा किराएदार है, मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं ये तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर हैं। आत्मा जरूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना, मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा ना, ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय नरक को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो, और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो, इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मना भव, मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही नहीं पड़ती। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया है और फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, ना मन ना चित, हमको थोड़ा ही पता है, हम सो नारायण थे। बाबा कहते तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए। देखो बाबा हमको क्या से क्या बनाते, हम क्या थे, असुर बन गए, असुर से फिर देवता बनाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ, जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था, सच्चा सच्चा सहज राजयोग, तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं, ये बातें भी कल पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है, सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप
बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भी फारकती दे देते, ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए, कितना बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा क्या से क्या बनाते। अभी बाबा ने कहा ना तुम असुर बन गए हो, बाबा असुर से देवता बनाते, तो ऐसे बाबा का कितना शुक्रिया करना चाहिए जो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता भी बनाते और संगम योग पर बाबा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, वो भी हीरे तुल्य जीवन है। तो ऐसे जीवन बनाने वाले का कितना ना दिन रात शुक्रिया करते रहो। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़े शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं, मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया। तत्व तुम भी ऐसे ही बनते हो। क्या थे और क्या बाबा बना रहा है। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आप पे ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। कभी बाबा घंटी बजा देता है, डोर बेल बजा देता है, तो बाबा को याद करने से बाबा मदद करता है। बाबा बहुतों को उठाते। बेहद का बाप कितना रहम करते। तुम यहाँ क्यों आए हो, कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। प्रैक्टिकल ये यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। कितना बाबा रिगार्ड करते हैं, बच्चों को अपने नैनों पर बिठाकर पढ़ाते हैं। बाबा ने एक दिन कहा तुम बच्चे मेरे दिल तख्त पर बैठते हो। बाबा का कितना बड़ा दिल तख्त है और कितना बड़ा बाबा के नैन है, पलकें जिस पर सब बच्चे बैठे हैं। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते मैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा मदद भी बहुत करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना। 5 विकार दान देकर फिर वापस नहीं लेना। दान देकर वापस लेना पाप होता है, तो विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। स्फूर्त आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा बाबा की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म बाबा है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई अर्थात क्यों मैं नहीं आ सकता, वाई की बजाय वावा और आई की बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज का पॉइंट है, संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी, ना भाग्य विधाता पर, ना ड्रामा पर, ना व्यक्ति पर, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। वे सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होंगी। अच्छा, ओम शांति। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे, ये सबसे ऊपर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर।
बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। तू बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। सब रूहें यहाँ परम पावनी, दिखता नहीं कोई अंतर। तेरी किरणों की बूंदों से सब रूहें रही निखर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरी किरणों की वर्षा से ये सागर भरता जा रहा। तेरी किरणों की वर्षा से ये सागर भरता जा रहा। परम शांति का नगमा तू बन के बादल सुना रहा। बिन आवाज का नगमा तेरा कर रहा रूह पे असर। प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी न होता है कम। तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी न होता है कम। इस सागर में डूब के मिल रहा रूह को सुख परम। मोती के जैसे इस सागर में सब रूहें रही बिखर। प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे ये सबसे ऊपर। प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरा ये प्यारा घर प्रभु तेरा ये प्यारा घर।